दोस्तों स्पेशल बीएसटीसी या डीएड स्पेशल एजुकेशन जिसका नोटिफिकेशन आरसीए ने जारी कर दिया सेशन 2024-25 के लिए। और मैंने इसके लिए वीडियो भी कंप्लीट बनाया हुआ जिसमें मैंने बताया है एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल बताई है A to Z कि कैसे कैसे कब से इसके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आपको जानना जरूरी है जो आरसीआई ने इस बार अपडेट किया है। तो दोस्तों अगर कंप्लीट जानकारी चाहते हैं नोटिफिकेशन के बारे में तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आप स्पेशल बीएसटीसी या डीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहें, एडमिशन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको आवेदन करने से पहले जानना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे जैसे जिस भी कॉलेज में एडमिशन करना चाहे वहाँ के बारे में आपको क्या जानना जरूरी है, जो कोर्स करने चाह रहे हैं वो कोर्स के बारे में जानना क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास रेडी होने चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होंगे तभी आप अपना एडमिशन जल्द से जल्द करा पाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार जो बेहद जरूरी चीज़ें हैं इस वीडियो में हम उन चीज़ों को दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एडमिशन लेने की प्लान कर रहे हैं HI, VI या IDD या जिसको MR भी बोलते हैं तो दोस्तों आप उन कोर्स के बारे में या हमारे यहाँ से दोस्तों उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी एडमिशन हो रहे हैं, एडमिशन चल रहे हैं तो दोस्तों इन कोर्सेज़ के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इसका व्हाट्सअप नंबर आपको हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा जिस चीज़ की जानकारी चाहते हैं। इसके अलावा पूरी जब तक दोस्तों एडमिशन चलेगा यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पे दोस्तों आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर कोई भी क्वेरी आपके बीच में आती है तो आप जो है व्हाट्सअप नंबर पे अपना क्वेश्चन आप यहाँ पे डाल के अपना क्वेरी जो है पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी। दोस्तों मेरा नाम है विनीत, आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 जिसको आरसीआई ने यहाँ पे 1 मई को दोस्तों यहाँ पे इसने जो है रिलीज कर दिया था, जारी कर दिया था। इसके बारे में मैंने बताया हुआ पहले से ही। दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो खास बात है यहाँ पे एकेडमिक सेशन 2024-25 विल बी ग्रांटेड डायरेक्टली बाय द रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन दोस्तों यहाँ पे कर दिया है आरसीआई ने। कोई भी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं है दोस्तों, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम इस बार नहीं आरसीआई करा रही है, डायरेक्ट बेसिस पे है। मतलब कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में आपको विजिट करके जो है वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप जो है एडमिशन वहाँ पे ले पाएंगे। तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं करा रही है। पहली बात तो डायरेक्ट एडमिशन है, क्लियरली मेंशन है एकेडमिक सेशन 2024-25 विल बी ग्रांटेड डायरेक्टली बाय द रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसको बात आपको जो क्लियर कर लीजिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन अपने अंदर मत रखिएगा कि यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा, आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगा, फिर काउंसलिंग होगी, कॉलेज अलॉट होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन होना है। टोटली वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या जो भी कॉलेज है उस पर डिपेंड करता है वो कैसे एडमिशन वहाँ पे ले रहा है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे जानना, शेड्यूल ऑफ एडमिशन, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, कमेंसमेंट ऑफ एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है? 15/5/2024, 15 मई 2024 से एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड थिंग जो बताइए एडमिशन का कब से कब तक होना है? 15/5/2024 से 14/6/2024 तक आवेदन लिए जाएंगे। इसी आवेदन नहीं लिए जाएंगे मतलब इस बीच में सारा एडमिशन का प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एडमिशन ऑफ स्टूडेंट बाय द इंस्टीट्यूट एंड वेरिफिकेशन एकेडमिक क्रेडेंशियल, जो भी इंस्टीट्यूट आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा उनको वेरीफाई करेगा। 10th 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट होगा, SC ST OBC PWD का जो भी, वो तो सारी चीज़ें वो सब करके इन पूरे 1 महीने का टाइम है। यहाँ 15/5/2024 से 14 जून 2024 तक का 1 महीने का टाइम है पूरा। यहाँ पर सारी चीज़ें हो जानी है दोस्तों, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है। तो तीसरी बात यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फाइनल डेटा एडमिटेड कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब्ड पोर्टल NBR RCI बाय द रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जो भी डेटा आपका 15 जून 2024 से 20 जून 2024 के बीच में अपलोड कर देना, वो कॉलेज का काम है, वो आपको एज यहाँ पे स्टूडेंट कुछ भी नहीं सोचना है। चौथी बात जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ डेटा एडमिटेड स्टूडेंट, जो भी आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे इस सेशन में उनका जो मोबाइल और ईमेल OTP जो वेरिफिकेशन होगा OTP के माध्यम से, वो भी 21 जून से 27 जून के बीच में हो जाना है। तो ये भी प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों
महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे 7वें नंबर पे आते हैं, जनरेशन ऑफ पीएनआर नंबर आर टू ऑल एडमिटेड कैंडिडेट बाय द एनबीआर आरसीआई। आप जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे एक पीएनआर, जैसे बता दूं जो कर चुके हैं उनको पता होगा, यहाँ पे पीएनआर नंबर एक मिलता है यहाँ पे जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं आरसीआई की तरफ से, तो वो अलॉट करती है आरसीआई। तो जब एडमिशन हो जाता है इसमें इस प्रोसेस में समय लगता है, ये डेट दी है, कभी कभी इनसे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। 9 जुलाई से लेके 11 जुलाई के बीच में हो जाना है। हालांकि पीएनआर नंबर आने में कभी आरसीआई से कभी कभी टाइम भी लगेगा, लेकिन एक उन्होंने डेडलाइन, एक समय सीमा तय की कि इस डेडलाइन के अंदर ये आपका पीएनआर नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे आप स्कॉलरशिप फॉर्म वगैरह भरेंगे तो उसमें पीएनआर नंबर की जरूरत पड़ती है। इसके बाद 8वें नंबर पे आता है पॉइंट नंबर कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस एट ऑल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जो भी आपकी क्लासेस है 12 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों ये पूरा इनका जो है शेड्यूल है आरसीआई की तरफ से 1 से 8 नंबर के बीच में। यहाँ पे ये इन्होंने अपडेट किया है कि 15/5 से लेकर चालू होके 11 जुलाई के बीच में सारा कुछ हो जाना है और 12 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जानी है। तो दोस्तों ये एक आरसीआई जब भी हर साल करती है, एक इसका जो है एक शेड्यूल होता है कि हम इस डेडलाइन के अंदर, इस समय सीमा के अंदर सारी प्रक्रिया कर लेंगे। अब इसमें कभी कभी टाइम भी लग जाता है, या एडमिशन की डेट भी बढ़ जाती है, या इन प्रोसेस में भी टाइम लग जाता है, तो वो उसकी अलग बात है। लेकिन हमको उसको प्रिपेयर होके चलना कि हमारे पास इतना ही समय है। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो फिर लेट करने की क्या जरूरत है। मैं अभी आगे डॉक्यूमेंट बताऊंगा कि आपने डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं, जिससे डॉक्यूमेंट आप रेडी रखेंगे तो आपको प्रोसेस समय से हो जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन है तो देर करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, सीट्स की दिक्कत होगी, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं। तो आप जल्दी से जल्दी डायरेक्ट एडमिशन करा के तो अपना प्रोसेस पूरा करा लेंगे। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर एडमिशन, कि आप एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। 50% मार्क्स एट क्लास 12th एग्जामिनेशन। इंटरमीडिएट में आपके पास मिनिमम 50% आपके पास होने चाहिए। आप एलिजिबल है एडमिशन के लिए, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है तो वेल एंड गुड है। लेकिन इस डिप्लोमा कोर्स के लिए स्पेशल बीएसटीसी या जिसको स्पेशल डीएड स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं, इसके लिए 50% एट क्लास 12th एग्जामिनेशन में होना चाहिए, 12th में आपके पास। बाकी आपके पास जब आप कोर्स करने के बाद डिप्लोमा आपके पास हो जाना चाहिए। जब आप अप्लाई करते हैं, जो भी शिक्षक भर्ती निकलती है उसमें आपके पास ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, लेकिन इस कोर्स के लिए आपके पास 12th में 50% होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका अगर जो आप एससी हैं, एससी है या एसटी हैं, ठीक है, तो इनमें से है तो आप, या पीडब्ल्यूडी अगर कोई दिव्यांग है, कैटेगरी से दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए यहाँ पे उसमें रिलैक्सेशन दे रखा है। यहाँ पे आसे ने वो 45% मार्क्स पे भी इस कोर्स में जो है इनरोल कर सकता है, एडमिशन ले सकता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में SC ST या जो कैंडिडेट होते हैं दिव्यांग होते हैं, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। बाकी OBC वालों के लिए जो है, OBC और जनरल वालों के लिए दोस्तों यहाँ पे 50% ही मार्क्स रखा गया है। यहाँ पे उनके लिए 50% मार्क्स 12th में होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। यहाँ पे SC ST OBC PWD EVS कैटेगरी एज पर द पॉलिसी ऑफ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी। जो भी इनका रिजर्वेशन होता है ना, क्योंकि इनका रिजर्वेशन होता है क्योंकि स्टेट सेंट्रल लेवल का कोर्स है, तो उसमें भी जो भी आपका ये इनको SC ST OBC या PWD EWS का जो भी रिजर्वेशन मिलता है वो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के हिसाब से वहाँ पे उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके बाद है नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर एडमिशन शैल बी कंसीडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। दोस्तों अगर मैंने पहले भी कहा कि आप जो डेट बताइए उस डेट को आखिरी मान के चलिए, ढीला ढलवाई कुछ ना करिए इसमें, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान होगा। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया कि नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर एडमिशन। आपका एडमिशन का जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट नहीं की, कोई किसी भी स्थिति में नहीं उसको बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंडेड नहीं होगी। जो समय सीमा है उसी समय सीमा के अंदर हो जाना है। तो इसको मेंशन यहाँ पे आरसीआई ने किया हुआ है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, वंस एडमिशन डन, आपका एक बार एडमिशन हो जाता, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कोर्स। आप कोर्स को चेंज नहीं करा सकते हैं दोस्तों, कोई भी रिक्वेस्ट आपको जो है चेंज नहीं हो पाएगी। एंड चेंज ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर आप कॉलेज भी चेंज करना चाहें तो वो भी केसेस में हो सकता है, वो RBI या NBER RCI डिसाइड करेगी। लेकिन मैं कहता हूँ ये चीज़ ना हो तो बेहतर है।
हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये आरसीआई टोटली आरसीआई इंटरटेन करेगी इसको, टाइम भी लग जाता है। लेकिन तो आप एक बार एडमिशन डीएड स्पेशल एजुकेशन इन एचआई बीआई या आईडीडीएमआर या एमडी कोर्स जो भी है जिसमें करना चाहते हैं उसके पूरे में उसकी जानकारी कर लें, कोर्स क्या है, कैसे इसका जो भी चीज़ है, क्या स्कोप है, कैसे सिलेबस है, वो सब चीज़ें आप पहले जो है उसको जो है एनालाइज कर लीजिए या पता कर लीजिए। तो आप तभी उस कोर्स में इनरोल कीजिए। बाद मत सोचे कि हम कोर्स चेंज करा लेंगे, कॉलेज चेंज करा लेंगे, उसमें प्रॉब्लम आपको होगी। फिर इसके बाद एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स कैन एडवाइस टू द रेफर ऑफ द काउंसिल वेबसाइट विद रिकॉर्ड ऑफ वैलिडिटी ऑफ अप्रूवल ऑफ कोर्स एंड टेक ऑफ एडमिशन इनटेक ऑफ एडमिशन। दोस्तों यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है आरसीआई ने कि जो भी कैंडिडेट एडमिशन के लिए इस विचार कर रहा है वो यहाँ पे कॉलेज की वैलिडिटी और अप्रूवल कोर्स की और इनटेक कितने बच्चों का वहाँ पे इनटेक वहाँ पे वो उसको देख ले एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए। ठीक है, वो आरसीआई की लिस्ट वेबसाइट पे देख ले तभी वो एडमिशन ले। ठीक है, प्रायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट टू परस्यू कोर्स, यहाँ तक कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं तब भी आप इस चीज़ को कंसिडर कर लिए कि वहाँ पे पर्टिकुलर इस सेशन 2024-25 के लिए आगे के लिए उसके पास अप्रूवल है या कितनी सीटों पर एडमिशन के लिए अप्रूवल उसको मिला हुआ है। फिर एक पॉइंट इसी में जोड़ दिया गया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुज वैलिडिटी ऑफ अप्रूवल इज अप टू एंड बियॉन्ड 2025 सेशंस आर ओनली एलिजिबल टू टेक एडमिशन टू द अप्रूव्ड कोर्स ओनली। जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसकी वैलिडिटी ऑफ अप्रूवल इज अप टू एंड बियॉन्ड 24-25 जो है 24-25 तक या जो है 24-25 के आगे तक उसको वहाँ पे अप्रूवल मिला हुआ है वही एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। तो इसको आप खास बात ध्यान में रखें इन दोनों पॉइंट को। तो ट्रेनिंग अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ पे उसका कॉलेज का नाम देख लीजिए, कॉलेज का कोड होगा और उसकी आप कौन कौन से कोर्स करा रहा है और कब तक वो वैलिडिटी उसको अप्रूवल मिला हुआ, बस ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। कहीं भी जाइए प्राइवेट गवर्नमेंट, बस वो आप उनसे मांग लीजिए, वो आपको दिखा देंगे। अगर नहीं होगा तो वो नहीं शो कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर कॉलेज जेन्युइन है उसके पास अप्रूवल है इस सेशन के लिए आगे सेशन के लिए तो आप बेहिचक, मैं तो कहता हूँ आप जाइए, या मुझसे आप कहते हैं मैं बताऊंगा, या कहीं पे भी जाइए उसको पूछिए, आस्क करें, तभी आप एडमिशन लीजिए इसमें, क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम क्योंकि हो सकती है। ठीक है, तो आप पहले अप्रूवल देख लीजिए, आराम से एडमिशन लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं इसमें होगी। दोस्तों इसके अलावा मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे कि आपने इन चीज़ों को तो आप पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है कि आपके पास कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, जिसकी मैंने बात किया था कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से यहाँ पे रेडी रखने। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास इंटर 12th तो आपके पास होना चाहिए, 12th में 50% आपके पास तो होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका अपना आधार कार्ड, जैसे आपके पास आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही, अपना आधार कार्ड रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज़ जो है कम से कम 5 to 6 फोटोज़ जो है आप अपने पासपोर्ट साइज जो है रेडी रख लीजिए। इसके अलावा आपके पास जो है हाई स्कूल 10th 12th का तो मार्कशीट होगा ही आपका। ठीक है, आप यहाँ पे आपको एससी, अगर एससी से आते हैं, एससी हो गया या एसटी हो गया या आपका ओबीसी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इन सब के लिए जो है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट एक होता है, जाति प्रमाण पत्र होता है, या पीडब्ल्यूडी है अपना, वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपना रेडी रख ले। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बंदा है तो वो ईडब्ल्यूएस अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट रख ले। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, ये अपना रेडी करा ले, तभी उसको रिजर्वेशन का यहाँ पे लाभ मिल पाएगा। तो वो अपना रेडी रख ले, क्योंकि बाकी इसका काम आपका उसमें भी लगने वाला है, स्कॉलरशिप भी जब आप अप्लाई करेंगे जिस भी स्टेट से आप हैं, तो अपना 10th 12th हो गया, आधार कार्ड होगा, फोटो हो गया और अपना कास्ट सर्टिफिकेट। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट भी अपना बनवा लीजिए, इनकम सर्टिफिकेट भी अपना रेडी रख लीजिए, जो भी आपका है अपडेट करा लीजिए, है ना, क्योंकि स्कॉलरशिप। और फिर साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आप कास्ट, इनकम, डोमिसाइल सर्टिफिकेट तीनों एक साथ बनवा लीजिए या अपडेट करा लीजिए, अगर है पहले से तो पहले जाता है, क्योंकि इसके बाद जैसे एडमिशन क्लोज होगा आपका, हो सकता है इसी बीच में आपका स्कॉलरशिप भी चालू हो जाए तो वो आप फॉर्म ले लें। तो ये चीज़ें आप जो है रेडी रख लीजिए, इन चीज़ों को लेके आपको कॉलेज में विजिट करना। दोस्तों ये आपको जानना जरूरी है। बाकी दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है
ये एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन का नंबर आपको व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए और एडमिशन जल्द से जल्द आप अपना यहाँ पे ले सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।